आज की एनर्जी मुझे बोल रही है फॉर सम ऑफ यू, आपकी लाइफ में ना कोई चीज़ ऐसी है जो रिपीट मोड पे चल रही है। मतलब साइकिल है जो चले जा रही है चले जा रही है, सेम सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। सेम जैसा रिलेशनशिप बार बार बट अलग अलग रूपों में हो सकता है, एक इंसान के साथ फिर दूसरे इंसान के साथ, लेकिन सेम चीज़ें रिपीट होना। अम, उसी तरीके से उस इंसान, अब वो इंसान आपको ट्रीट कर रहा है उसी तरीके से ही, एक पर्टिकुलर जॉब का जाना। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक पैटर्न है जो चले जा रहा है चले जा रहा है, रिपीट हो रहा है। आप अपनी लोकेशन भी चेंज करके देख रहे हो, जॉब भी चेंज करके देख रहे हो, लेकिन जो चेंजेस करके भी देख रहे हो ना, उन चेंजेस के अंदर भी वही चीज़ आप बार बार नोटिस कर रहे हो, वही चीज़ रिपीट होती हुई आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी चीज़ को मतलब साफ क्लीन करने की एनर्जी आई, ठीक है। मैंने इस चीज़ को रेक्टिफाई किया, तो रेक्टिफिकेशन में मुझे क्या जो एनर्जी मिली, मुझे एनर्जी मिली बांसुरी की। बांसुरी कैसी? टूटी हुई बांसुरी। मतलब आई डोंट नो आप लोग ये समझ पाओगे कि नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ कि नई चीज़ की शुरुआत, मान लो आपका कोई रिलेशनशिप खराब था, ठीक है, फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान आया। अब स्टार्टिंग में कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत ऐसा, जैसे मैंने बोला कि बांसुरी जो फर्स्ट अपीयरेंस, फर्स्ट उसका जो टाइम था, कुछ टाइम तक सब कुछ एवरीथिंग वाज ओके, बट स्टिल फिर से आपको वो चीज़ें देखने को मिली। किसी जॉब में आप थे, किसी बिजनेस में थे और स्टार्टिंग में समझ में आई चीज़ें और फिर से वही चीज़ें रिपीट हुई जो पहले चीज़ें रिपीट होती थी। देयर इज सम पैटर्न इन योर लाइफ। आप अगर आप ऐसे पैटर्न से जा रहे हो, यस दिस रीडिंग इज फॉर यू, और कुछ मैसेज और भी हैं आपके लिए। फॉर सम ऑफ यू आपकी कुंडली में सैटर्न और सन इकट्ठा हो सकता है। ओके, राइट। और आप डिसिप्लिन का भी मुझे बार बार सुनाई दे रहा है कि डिसिप्लिन, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पता है, यू आर लाइक, आपको अपने माइंड में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि कुछ चीज़ अगर आपकी लाइफ में फ़िलहाल आप मिस कर रहे हो, कोई चीज़ आपको लग रहा है कि जस्ट 20 मतलब 19-20 का ही फ़र्क रह रहा है। जैसे कुछ लोग हैं ना, एग्ज़ाम में 19-20 का इतने मार्क्स का फ़र्क रह जाता है, या फिर 19-20 के ही फ़र्क में ही वो मतलब वो चीज़ हाथ लगने वाली थी और हाथ से निकल गई। ऐसी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आपके अगर लाइफ में ऐसा चल रहा है तो देयर इज़ रीज़न। आपका क्या है रीज़न? डिसिप्लिन। आपको हो सकता है, कई बार हमें लगता है कि वी आर गिविंग आवर 100% बेस्ट, लेकिन सामने आप अपने गुरु के पास जाओगे ना और गुरु से पूछोगे क्या मैं जो करना चाहिए उतना कर रहा हूँ, तो गुरु आपको बता देंगे कि हाँ, ये आप जितना आपको रिक्वायरमेंट है आपके काम के लिए, जितना आपको एफर्ट्स की ज़रूरत है, वो एफर्ट्स आपको लग रहा है आप दे रहे हो, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग एक्चुअली। डिसिप्लिन, या तो आप डिसिप्लिन, फॉर सम ऑफ यू आप डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोगों के इन दिनों जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, या फिर आप इस रीडिंग से कुछ टाइम पहले आपके पाँव में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, जैसे कि एडी में, जॉइंट्स में, स्पेसिफिकली आपकी हड्डियों में दर्द रहना, जॉइंट्स में दर्द रहना, या तो आप ये रीडिंग सुन रहे हो इस वक्त अचानक से कंधे में, घुटनों में, जॉइंट्स में, हड्डियों में दर्द बनना। अब एज कम इसमें नहीं है, एज कम है तो भी ऐसा होना। पैर में चोट लगना, पैर में कोई या तो चोट अभी लगी है रिसेंटली, या कोई कट का निशान आपके पैर में होना, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एक पैर में बचपन में कोई चोट लग गई थी तो इसी वजह से एक टांग में कोई ज़्यादा दर्द रहना, एक टांग में किसी पुरानी चोट की वजह से, मतलब होता है ना कुछ स्पेसिफिकली कोई घाव ऐसा रह गया है, फिर कोई ऐसी मतलब कमज़ोरी ऐसी कुछ आ गई है जिससे कि वो दर्द बहुत होता है, जॉइंट्स में पेन बहुत होता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ मुझे मतलब एनर्जी मिल रही है। ये आपकी रेजोनेट हो रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रीडिंग आपके लिए चल रही है। आपको गाइडेंस क्या दी जा रही है? सबसे पहले तो आपको बोल रहे पूरा फोकस और डिसिप्लिन। आपको पता नहीं है, जितने लोग इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, फोकस और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में क्या मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, यू हैव नो आइडिया। आपको मतलब कई लोगों का तो होता है ना कि लक बहुत पीछे चल रहा है और लक की वजह से चीज़ें नहीं हो रही, बट यहाँ पे आपको, मुझे आपके लिए यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक फोकस और एक डिसिप्लिन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पिक्चर चेंज कर सकती हैं। आपका वो पैटर्न टूटने का ना, जो आपका पैटर्न बार बार चल रहा है, पहली बात तो यू शुड डेफिनेटली चेक कि पैटर्न क्या है। बहुत ध्यान से बैठ के सोचो कि क्या पैटर्न है और क्यों ये चीज़ ऐसी रिपीट हो रही है, क्या ये चीज़ें एक तरीके की चीज़ें बार बार मेरी लाइफ में आ रही है। और 1111 अगर आपको दिख रहा हो, चांसेस हैं कि आपको ना ऐसे नंबर 1111
2222, 4444, 5555, समथिंग लाइक दैट, ऐसे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, ज़्यादा चांसेस हैं आपको इस तरह के नंबर, रिपीट मोड पे नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा ये रीडिंग आपके लिए चल रही है। और यहाँ पे ओके, आपके लिए कार्ड निकल के आया है। देखो आपको यहाँ और एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आपको रिसेंटली अभी अभी किसी ने मतलब धोखा दिया है, झूठ बोला है, चीटिंग की है, और या फिर आपको एकदम से बिल्कुल कोल्ड कोल्ड बिहेवियर आपके साथ अगर किसी का चल रहा, रूखापन, कोई आपसे आपके साथ बिल्कुल एकदम से डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी में आ गया, किसी ने एकदम से, पहले तो सब कुछ अच्छा था, एकदम से अब अपने आप को ऐसे कर ले कि नहीं मुझे अब बात नहीं करनी, इस तरह के, तो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें आपका जो मेन मकसद है ना लाइफ का, उससे आपको पूरा ज़रूर डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आपकी लाइफ में करंट सिनेरियो में आपको दो चीज़ें, एक डिसिप्लिन और दूसरा आपका फोकस अगर आपका बन गया, करना क्या है सबसे पहले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपने घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में आप छोटा सा, मतलब आप कोई कटोरी ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जो सरसों आती है, सरसों, ठीक है, जो येलो सरसों होती है, नॉर्थ ईस्ट में इतनी सी कटोरी में, साफ कटोरी, खाना आप उसमें पहले किसी ने खाया ना हो, जूठी ना हो, तो आप न्यू लेके आ सकते हो, न्यू रख लो, स्टील की हो, कोई भी हो, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप सरसों थोड़ी सी उसको भर के रख दो, उसको ढक देना सो दैट उसको कोई देखे ना, और इसको मतलब ढक के रखना है, ठीक है। आप इस सरसों को एकादशी से एकादशी को बदलते रहो। करना क्या है, इसको या तो उसका दान कर दो, दान नहीं कर सकते किसी मंदिर में चढ़ा दो, मंदिर में नहीं तो आप पक्षियों को, जैसा भी, लेकिन इसको गंदी जगह पे नहीं फेंकना है, अपने घर में इस्तेमाल नहीं करना है। एक तो ये करना शुरू करो, इट्स अ बेस्ट रेमेडी। एंड डू नॉट क्वेश्चन कि रेमेडी इसके लिए नहीं होती, उसके लिए नहीं, तो ये वो बता रही हूँ जो एवरी सिंगल पर्सन कैन डू इट, एवरी सिंगल पर्सन, ठीक है, ये वो रेमेडी है। दूसरा, अपना डिसिप्लिन, या तो आपका फिर शनि वक्री होगा, या फिर आपका मतलब शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी, आपकी कुंडली में शनि कंफर्टेबल नहीं होगा, ये सारी सिचुएशन हो सकता है कि आपकी कुंडली में हो, जिसकी वजह से इस टाइम पे आपको, या फिर आप 7.5 से निकल रहे हो, शनि की दशा से निकल रहे हो, ये सारी सिचुएशन इस टाइम पे ये बताती हैं कि आपको इस टाइम, क्योंकि देखो आपको ना डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन रहने के लिए और फोकस्ड रहने के लिए आपको अपना जो है सूर्य और अपना शनि दोनों अच्छा करना पड़ता है। इसी वजह से ये डिसिप्लिन, जहाँ पे फोकस की, डिसिप्लिन की, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं 10 दिन के लिए कोई काम कर पाता हूँ, 10 दिन के, आप देखना कि उनकी कुंडली में या तो शनि की स्थिति ठीक नहीं है, या फिर शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, या फिर शनि और शुक्र अगर दोनों खराब हैं, तो ऐसे लोग, बहुत मुश्किल होती है ऐसे लोगों को अपने लाइफस्टाइल को ट्रैक पे लेके आने के लिए। लव खराब होगा तो प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल खराब कर लेंगे, और प्रोफेशनल लाइफ खराब होगी तो लव लाइफ बिल्कुल खराब कर लेंगे। और ऐसे लोग जिनका शुक्र और शनि बहुत अच्छी स्थिति में बैठा होता है, इनकी ना लव लाइफ में जो मर्जी हो रहा हो, ये इतने डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेके कि काम में, मतलब मैंने ऐसी चीज़ें खुद, क्लाइंट्स खुद शेयर करते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी लव लाइफ इज़ डिफरेंट, माई प्रोफेशनल लाइफ इज़ डिफरेंट। और ऐसे लोग भी मैंने देखा, और उनकी कुंडली में सब साफ कुंडली देखते हैं, टैरो खोलते हैं, टैरो कार्ड में सीधा आ जाता है कि मतलब आपकी आपकी स्थिति आपका साथ दे रही है। तो ये चांसेस हो सकते हैं, या तो आपका शनि या फिर आपका सूर्य खराब हो सकता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और अगर आपके लिए कार्ड निकल के आए हैं और आपको गाइडेंस दी जा रही है डिसिप्लिन एंड फोकस, ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकता है, तो ये होगा। सो इन दोनों को ठीक कर लो। देखो शनि के लिए अपने से, जे तो झूठ बोलना इस सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। शनि आपका पहले से ही खराब है, पहले से पीड़ित है, बिल्कुल झूठ बोलना बिल्कुल नहीं। कर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करना, ठीक है, गलत बोलना, या फिर अपने से बुजुर्ग, आप जो आपसे बड़े हैं उनकी इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, उनसे बात अच्छे से ना करना, उनके साथ झगड़ा करना, लड़ाई करना, ये आपका शनि और ज़्यादा खराब कर देंगे, ठीक है। आपके घर में जो काम करते हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, आपके हाउस हेल्प हैं, इनके साथ बदतमीजी से पेश आना, इनके साथ गलत तरीके से बात करना, इससे भी आपका शनि बहुत खराब होता है, ठीक है। बहस नहीं करनी है। तो अपने शनि को आप ठीक करने की बजाय आप और ज़्यादा खराब कर लेते हो इन चीज़ों से। तो अपने शनि को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो उनको बिल्कुल छोड़ दो। और कई बार क्या होता है ना, हमको अपने जो नेचुरली हैं उन चीज़ों से ऑपोजिट हमको कर्म करने पड़ते हैं।
अब मैं बोल दूं कि आपका तो सूर्य खराब है, अब तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होगा नहीं ना कि कुछ हो नहीं सकता। रेमेडीज किस लिए है? रेमेडीज इसलिए, और आपका ब्रेन, उसको भी तो ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो अगर सही नहीं है तो कुछ चीज़ें तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कुछ लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं और दैट्स नॉर्मल, कोई वो नहीं है। साउथ में या फिर आप कुछ लोगों के घर पे नॉनवेज ही बनता है, ठीक है। तो आप देखना कि कुछ लोगों के लिए तो वो बिल्कुल ओके है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा खराब परिस्थिति क्रिएट कर देता है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर आपको इस टाइम पे कोई अवॉइड कर रहा है ना, इस टाइम पे अगर आपको कोई कोई आपसे बात नहीं कर रहा, या फिर अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, अगर आपको कोई चीज़ बहुत जैसे कि एग्ज़ाम है वो क्रैक नहीं हो रहा, आपके बिज़नेस में आप बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ रूखापन किसी ने मतलब रूखापन किसी का आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आई वुड से, तो इस सिचुएशन में मैं आपको साफ-साफ बता दूँ कि आपका अब आप बैठ के खुद से सोचिए, थोड़ा-सा एफर्ट्स खुद भी लगाइए, बैठ के खुद से सोचिए कि इस चीज़ से आपका नुकसान देखो, क्या नुकसान हो रहा है? नंबर 1 पहले तो ये नुकसान हो रहा होगा कि आप जिस चीज़ पे आपको फ़ोकस लगाना चाहिए इस टाइम पे, जिस चीज़ पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए इस टाइम पे, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। नंबर 2 आपका ना मतलब जिस डिसिप्लिन के साथ आपको अपने पाथ पे चलना चाहिए, उस डिसिप्लिन के साथ आप अपने पाथ पे नहीं चल पा रहे हो। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट करो, थोड़ा-सा दिमाग, रेमेडीज़ भी बता दी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको अपने आप से माइंड डाइवर्ट करना है, थोड़ी-सी आपको रेमेडीज़ भी बताई हैं, रेमेडीज़ भी ज़रूर करो। अगेन मैं बोल रही हूँ रेमेडीज़, हाँ जी, वही रेमेडी बताती हूँ जो रेमेडी सब कर सकते हैं, जो रेमेडी सब नहीं कर सकते, वो रेमेडी मैं यहाँ पे बताती नहीं हूँ, ठीक है? तो यहाँ ये आप एक तो साथ में रेमेडी करो और साथ में थोड़ा-सा बैठ के देखो कि डिसिप्लिन और फ़ोकस की ज़रूरत है इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा। फ़ोकस्ड रहने के लिए अब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता सकती हूँ, जो सब प्रैक्टिस करते हो तो बता दें, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल मतलब ऐसे ओपनली सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती। कुछ कुछ प्रैक्टिस ऑकल्ट में ऐसी होती हैं जो हर एक इंसान के लिए ऐसे ओपनली नहीं बताई जाती हैं। तो अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने फ़ोकस को बनाने के लिए और बिल्कुल वेल वेल डिसिप्लिन होने के लिए। सो येस, आपके लिए जो मेन मेन जो मैं हमेशा रूट कॉज़ एक पकड़ती हूँ और साथ में उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करती हूँ। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। तो येस, और सबसे इम्पोर्टेंट शनि का जो नेचर है, वो नेचर है कि जो इंसान का हार्ड वर्क होता है ना, शनि वो करवाता है। और सूर्य आपको क्या देता है? चमक। तो हार्ड वर्क से चमक ये आपको मिलेगी। और इसमें ना यहाँ पे थोड़ा-सा किस्मत का कम रोल है, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा किस्मत का कम रोल है। तो अगर कोई ऐसा काम सोच रहे हो जिसमें कि आप बोलो कि 60% तो सिर्फ़ किस्मत पे डिपेंड करता है और हार्ड वर्क मैटर नहीं करता उतना ज़्यादा, तो ऐसा काम करने से भी फिलहाल बचना। ऐसा काम करने से भी फिलहाल बचना, जिसमें कि आपको लगता है कि हार्ड वर्क उतना ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है, इट्स लाइक ठीक है, बस कर लिया हमने, ये खरीद लिया, ये चीज़ होगी, अब इसका प्राइस बढ़ेगा तो ठीक है, इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा तो वहाँ ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है? सो येस, दिस गाइडेंस, आई होप ये गाइडेंस समझ में आई हो आपको। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो कुछ भी आपको समझ में आया, आपसे रेजोनेट हुआ है। ऑल्सो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है और उसके लिए भी आप मेल कर सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग के साथ अगर आपको कुंडली रीडिंग भी बुक करनी है तो उसके लिए भी आप मेल कर देना। मेल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप मेल करोगे, टीम आपको रिप्लाई करेंगी। अगर आप कंसल्टेशन आपकी बुकिंग होती है तो उसमें आपको एक ऑफिस का नंबर दिया जाएगा। उस ऑफिस के नंबर पे आपकी मुझसे बात होगी, जो कि व्हाट्सएप वॉइस कॉल पर बात होगी, ठीक है? आपसे मिलते हैं, कोई रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। जय